स्प्लेंडेड, राइट। अगर आप एक ट्री से पूछोगे, अगर आप एक पेड़ से पूछोगे कि आपके लिए खुशी क्या है, तो पेड़ का क्या आंसर होगा? पेड़ अगर सालों सालों तक एक ही जगह खड़ा हुआ है एक ही जगह, वो खुश है। आपको अगर एक जगह सिर्फ आधे घंटे या एक घंटे के लिए खड़ा कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? खुश हो गए आप? नहीं हो गए, राइट। वैसे ही अगर हम और भी कोई लिविंग एंटिटी का एग्जांपल लें, जैसे कछुआ है, एक अगर उसको छोटे से बकेट में डाल दिया जाए, वो अपना तैर रहा है, बस आराम से है, उसको खाने दे दो, टाइमली खाना दे दो, ठीक है, खुश है उसका लाइफ, राइट। वैसे ही हमको एक जगह एक रूम में बंद करके रखा जाए सालों सालों तक, टाइम पे खाना, टाइम पे सब चीज, खुश रह पाएंगे हम लोग? नहीं रह पाएंगे, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि खुशी का जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है डिफरेंट लिविंग बीइंग्स के ऊपर, राइट। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है खुशी का, हमारे लिए जो हम जो स्टैंडर्ड समझते हैं, वो शायद बाकी लिविंग एंटिटी के लिए खुशी नहीं होगा। बाकी लिविंग एंटिटी जैसे सुअर है, राइट। सुअर को आप एकदम गरम गरम हम हलवा खिलाओगे, खाएगा? वो क्या खाएगा? वो हमारा वेस्ट ही खाएगा, राइट। उसको वही खाने में मजा आता है। अगर उसको वो खाना मिल रहा है तो वो खुश है, लेकिन उसको हलवा खिलाओगे तो खुश नहीं है। तो वो भी खुश है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है खुशी का वो है लो है, राइट। उसको उसी सब चीजों में मजा आ रहा है। वैसे ही हम देखते हैं जैसे जैसे हम लिविंग एंटिटीज में अलग अलग लिविंग एंटिटीज देखते हैं तो उनका भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। वैसे ही ह्यूमन बींग्स में एक यूनिक क्वालिटी है, और यही एक्चुअली हम लोग का सबसे बड़ा फॉर्चुनेट, हम लोग इसीलिए फॉर्चुनेट है बिकॉज इन ह्यूमन लाइफ, फॉर्म ऑफ लाइफ, हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। हम हैप्पीनेस के हायर ग्रेड को भी टेस्ट कर सकते हैं। हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये लोअर स्टैंडर्ड है, ये अपर स्टैंडर्ड है, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन जानवर ये डिसाइड नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज एनिमल्स एक्ट ऑन देयर अर्जेस। जो भी उनका अर्ज रहेगा उसी पे एनिमल्स एक्ट करते हैं, राइट। उनको कुछ खाने का मिल जाए, चार चीजें कॉमन है हर एनिमल में। आप सभी पिछले क्लासेस में आप सभी ने सुना होगा। कोई बता सकता है वो चार चीजें क्या है? हाथ हैंड रेस करके। और कोई है? ठीक है, आप बताइए। जो वेरी नाइस। आहार, निद्रा और भय मैथुन। तो ये चार चीजें हर एनिमल कर रहा है, हालांकि अलग अलग टाइप से कर रहा है। कुछ लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर में कर रहे हैं, कुछ लोग सिंपल कर रहे हैं, लेकिन हर कोई कर रहा है, राइट। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग्स भी आजकल वही कर रहे हैं, चार चीजें। तो पॉइंट ये है कि ह्यूमन बीइंग्स में ये कैपेबिलिटी है, ये इंटेलिजेंस है कि वो समझ सकता है कि मैं इन चारों चीजों से भी ऊपर उठ सकता हूं, ऐसा कार्य कर सकता हूं जो ये चार चीजों से ऊपर है। तो वैसे ही देखते हैं, हम सभी को खुशी चाहिए, लेकिन खुशी कैसे मिलेगा उसका तरीका बहुत ही कम लोगों को पता है, राइट। खुशी हम लोग अभी कैसे लेते हैं? खुशी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू वी बिकम हैप्पी? अपना अपना कॉमन एग्जांपल दीजिए। आप लोग को खुशी कैसे मिलती है? आपको कैसे मिलती है खुशी? बताइए। कुछ ना कुछ चीज तो होगा ना। किसी को बाइक राइडिंग में खुशी मिलती है, किसी को सैंडविच डोसा खाने में खुशी मिलती है, किसी को नाचने में खुशी मिलती है। मैं वो वाली खुशी की बात नहीं कर रहा कि खुशी कैसे मिलती है, मैं हैप्पीनेस वाली खुशी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बताइए। मस्ती करने से, भक्ति करने से खुशी मिलती है। हमारे सामने बहुत ही एलिवेटेड पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं जिनको भक्ति करने से खुशी मिलती है। वेरी नाइस। और
यस यस प्लीज। हाँ, हाइकिंग, ओके। और ट्रैवलिंग, वेरी नाइस, ट्रैवलिंग। ऐसे अलग अलग खुशी मिलती है। किसी को पता है हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कौन कौन सी है, कितनी है? पहला क्वेश्चन तो ये कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। कितनी है? 5। आप लोग हैंड रेज करिएगा फिर आंसर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे समझ आएगा कि किसको पता है। एक बोल रहा है 5, तो पीछे से भी 5 5। हाँ, उसमें से 5 किसको पता है पूरा? हैंड रेज करिए। यस। तो पहला मतलब अपनी हाइट, हाँ। जैसे हम देखते हैं जो चीजें बाहर है फटाफट 5 चीज। उसके बाद अपने नोज स्मेल कर सकते हैं जो अराउंड यस यस। और टंग से टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईयर से हम सुन सकते हैं। 5 चीज है ना। पांचवा अपना स्किन से हम मतलब या स्टिमुलेट कर सकते हैं। या सो 5 थिंग्स। पहला आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, जिससे हम टच करते हैं, राइट। तो 5 चीजें हैं जिससे हम कोई भी इनपुट लेते हैं, राइट। हम जो भी चीजें महसूस करते हैं इन्हीं 5 इनपुट्स के हिसाब से ही करते हैं, राइट। जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। तो हम खुशी भी जो लेते हैं, जो आप बोल रहे हैं ट्रैवलिंग, या जिसको किसी को खाना पसंद है, या किसी को हाइकिंग पसंद है, राइट, अलग अलग चीजें आप देखोगे हम ये 5 चीजों से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट, विच आर टेक्निकली कॉल्ड सेंसेस, इंद्रियां जिसको बोलते हैं, इंद्री। हमारी इंद्रियों से ही हम अभी खुशी पाने का प्रयास कर रहे हैं। बट क्या हम खुश हैं? क्या खुश हैं? यस और नो? है, लेकिन कुछ समय के लिए है, तो उसको खुशी नहीं बोलेंगे, वो फिर आर्टिफिशियल हो गया ना। आर्टिफिशियल चीजें, चाइना का माल कितने दिन तक चलता है? कुछ समय तक ही चलता है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे ही मिराज, मिराज पता है? तो आर्टिफिशियल चीजें बाहर से दिखने में अच्छी लगती है। एक चीज आप हमेशा देख लेना लाइफ में, कभी भी जो भी चीजों के अंदर सब्सटेंस होता है, कुछ होता है एक्चुअल में रियल, बाहर रूप से शायद वो अट्रैक्टिव ना लगे, राइट। वैसे ही साधुओं के केस में होता है, जो रियल जेन्युइन साधु आप होते हैं, आप उनके कांटेक्ट में आएंगे तो यू विल फील हैप्पी, नॉट बाय एक्सटर्नली। ऐसे इंटरव्यू में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं ना, ऑलवेज कीप अ स्माइल इन योर फेस, वी लाइक दोज एम्प्लॉइज हु आर ऑलवेज स्माइलिंग, ऐसा बोलते हैं ना। हालांकि अंदर से कितना भी फ्रस्ट्रेटेड है, अपने बॉस को वो मर्डर करना चाहता है, लेकिन फिर भी यस सर, हेलो सर, ऐसा रहता है। दैट इज आर्टिफिशियल। बट रियल थिंग इज समथिंग विच इज परमानेंट, जो कि परमानेंट है, जो समय के साथ साथ चेंज नहीं होता है। और आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या है? परमानेंट है। वो समय, काल और परिस्थिति से चेंज नहीं होता है। बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती है। इसीलिए हमारी खुशी का जो टारगेट पॉइंट है, जिससे हमको खुशी मिलता है, वो भी चेंज होते रहता है। एक दिन एक गर्लफ्रेंड, फिर कुछ दिन बाद दूसरी चेंज कर ले, और फिर कुछ दिन बाद और दूसरी चेंज कर लो। वैसे ही मोबाइल है, कुछ दिन चलाओ, दूसरा चेंज कर लो। गाड़ी है, लैपटॉप है, कपड़ा है, राइट। परमानेंट पहनते हैं क्या किसी को? नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए ही हैप्पीनेस है, और कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कंप्लीटली उल्टा है। स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को डिफरेंशिएट किया गया है स्क्रिप्चर्स में। स्पिरिचुअल लाइफ इज द, मटेरियल लाइफ इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब कि रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब या परछाई। परछाई तो शैडो हो गया। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वही मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन उसका उल्टे रूप में है।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? काम है, लव एंड लस्ट। आध्यात्मिक जगत में क्या है? कोऑपरेशन है, लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे लोग बिछड़े हुए रहते हैं। तो हर चीज में ऐसा आप पाएंगे। तो वैसे ही हमारी खुशी का जो है, हम जो भी खुशी चाहते हैं वो टेम्पररी हमको मिलता है, राइट? तो हम जो इंजॉय करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू इंजॉय करते हैं। कोई भी चीज, जैसे मैंने बताया, किसके थ्रू इंजॉय करते हैं? इंद्रियों के थ्रू इंजॉय करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज देखो, जैसे कि अगर आपके शरीर में आत्मा ना हो तो फिर आपका शरीर इंटरेस्टिंग रहेगा? रहेगा? अगर आत्मा नहीं है तो फिर क्या आप इंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। चाहे आपके सामने मैं कितनी भी ब्यूटीफुल लड़की को लाके सामने खड़ा कर दूं, अगर उस लड़की का डेड बॉडी लाता हूं तो क्या आप इंजॉय करोगे? इंजॉय करोगे? नहीं करोगे। अगर उसी में जान है, उसी के अंदर आत्मा है, तो फिर हम सब तो नंबर 1 है एंजॉय करने के लिए, फिर है कि नहीं? तो पॉइंट ये है कि हम इंजॉय कैसे करते हैं? इंजॉय कौन कर रहा है एक्चुअल में? क्या हमारा शरीर इंजॉय कर रहा है, जो हम अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि हमको इससे खुशी मिलती है? तो क्या वो हमारा शरीर को खुशी मिल रहा है या हमारी आत्मा के थ्रू हमको खुशी मिल रहा है? कभी सोचा है आपने इस बारे में? कभी सोचा है? हम शरीर से खुशी लेते हैं, लेकिन यही शरीर अगर लाइफलेस हो जाए तो क्या खुशी मिलेगी? एक्टिविटी सेम भी रहेगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगा। और जिससे हम खुशी ले रहे हैं उसके शरीर में भी अगर आत्मा नहीं है तो खुशी नहीं मिलेगी। इट मीन्स जो हमारा आत्मा है, आत्मा ऑल्सो हैज सेंसेस। हमारे आत्मा के पास भी इंद्रियां हैं जिससे एंजॉय करता है, राइट? लेकिन वो इंद्रियां कैसी है? आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। तो जो भी हम इंजॉय करते हैं वो आत्मा के लेवल पे ही हो पाएगा रियल इंजॉयमेंट। बाकी इंजॉयमेंट टेम्पररी होगा। तो अभी क्या है, हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं वो अपने इंद्रियों के थ्रू कर रहे हैं। और अभी क्या है, हमारे हृदय में बहुत सारा कलमश भरा पड़ा है। किसी को पता है 6 एनिमीज, 6 मोस्ट पावरफुल एनिमीज जो हमको गाइड करता है हमेशा? भगवत गीता में 6 एनिमीज के बारे में बताया गया है। किसी को पता है? आप लोगों ने सुना होगा 6 पावरफुल एनिमीज, जिसमें से 3 तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 3 गेट्स टू हेल, नरक के 3 रास्ते। यस यस, वेरी नाइस। एंगर, मान, माया। क्लोज हो बट एग्जैक्टली क्या है? या वेरी नाइस। ग्रीड, लस्ट एंड एंगर, द 3 गेट्स टू हेल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आप लोगों ने सुना होगा, राइट? तो हम सभी के अंदर अभी वही भरा पड़ा है। तो जब तक ये रहेगा तब तक हम खुश कैसे रह सकते हैं, राइट? जैसे दीपावली आता है, दीपावली में हम लोग घर साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? श्री राम की स्थापना। भगवान श्री राम हमारे घर में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं ना, दिया जलाते हैं कि भगवान राम आएंगे। वैसे ही हमारे अंदर भी ये जो भरा पड़ा है कलमश, इसको दूर करेंगे तभी तो भगवान हृदय में आएंगे। भगवान गंदे जगह पे नहीं आते, तो हृदय को भी तो क्लीन करना पड़ेगा ना। हम लोग बोलते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए, राइट? वी वांट राम राज्य, बट क्या आप उसके लिए अभी क्वालिफाइड है? अपने आप के लिए कुछ कर रहे हो राम राज्य के लिए? राम राज्य तभी स्थापित होगा जब अंदर का जो गंदगी जो है खत्म हो जाएगा, तब भगवान राम हमारे हृदय में निवास करेंगे। सुना होगा ना, जहां पे भक्त होते हैं वहां पे भगवान होते हैं। भक्त, भगवान और भक्ति, 3 चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। जहां पे भक्त है वहां पे भगवान है, और जहां पे भगवान है वहां पे डेफिनेटली भक्ति होगा। तो ये पिरामिड है, पिरामिड नहीं, ट्रायंगल है।
राइट। 3 साइड है, एक साइड नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं होगा। वैसे ही भक्त, भगवान और भक्ति। तो वैसे इसीलिए हमको अपने हार्ट को क्लीन करना होगा। तो इसीलिए शिक्षाश्रम जो चैतन्य महाप्रभु, आपको दिख रहे हैं गौर निताई, तो सब राइट वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। लेफ्ट वाले नित्यानंद प्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम है। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं भगवत डिवोटी के रूप में, भक्त के रूप में आते हैं और बताते हैं कि भक्ति कैसे करना है। तो उन्होंने इतना साइंटिफिक, इतना लॉजिकल शिक्षाश्रम के 8 वर्सेस दिए हैं। आप सभी याद कर सकते हैं 8 वर्सेस। इसमें होल भक्ति इज समराइज्ड इन दिस 8 वर्सेस। पूरा भक्ति ये 8 जो श्लोक हैं उनमें उन्होंने समराइज कर दिया है। किसी ने सुना है शिक्षाश्रम के बारे में? किसी ने सुना है? हाथ उठा सकते हैं। कोई किसी ने नहीं सुना है? तो उसमें सबसे पहला वर्ष आता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो स्क्रिप्चर्स में ये मटेरियल वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया गया? फायर से, आग से। आग क्या करता है? थोड़ा सा चिंगारी अगर मिला तो पूरा सबको जला देता है। तो वैसे ही हम भौतिक संसार की आग में अभी जल रहे हैं, और उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। जैसे कि फॉरेस्ट फायर होता है, जैसे अभी कुछ समय पहले ऐसे होते रहता है, जैसे कैलिफोर्निया में हम लोगों ने सुना था कि पूरा जंगल अपने आप जल गया, अपने आप आग लग जाता है ना हीट की वजह से, राइट। लेकिन अगर उसमें बारिश हो जाए तो पूरा बुझ जाता है, और बारिश नहीं हुआ तो फिर खुद से हम आग नहीं बुझा सकते, राइट। तो वैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हार्ट को दर्पण की तरह कंपेयर किया गया है, राइट। अगर दर्पण में अगर गंदगी है तो क्या आप अपने आप को देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे। अगर गंदगी रहेगा तो पहले गंदगी को साफ करना पड़ेगा। तो अभी हृदय में कौन कौन सा मैल है? 6 प्रकार के मैल है अभी। इसीलिए हम अपने खुद को नहीं देख पा रहे हैं। खुद को भी देखने के लिए हमको हृदय को क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हरि नाम की, राइट। तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने डिपेंडेंट हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग फ्री हैं, राइट, वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा इंडिया भी फ्री है, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस। लेकिन कोई फ्री है? वी आर बाउंड बाय द मटेरियल नेचर। हम प्रकृति के नियमों से बहुत ही जोरों से बंधे हुए हैं, हमको रियलाइज नहीं होता है। इसीलिए हमको किसी और की सहायता चाहिए, जिससे हम इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रकृति के नियमों से हम जो बंधे हुए हैं उससे निकल पाए, राइट। जैसे 4 लोग हैं, चारों का हाथ बंधा हुआ है रस्सी से, अगर छुड़ाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से का हेल्प नहीं कर पाएंगे, चारों का हाथ बंधा हुआ है, वहां पे कोई हेल्प नहीं कर सकता, सब हेल्पलेस है। क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा ना, जिसका हाथ खुला हुआ है। तो हम लोग तो अभी हमारे अंदर तो इतना कलमश भरा पड़ा है, राइट, हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है। इसको मिटाने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा? किसी ऐसे व्यक्ति का हेल्प लेना पड़ेगा जो इस बंधन से मुक्त है। इसीलिए हम लोग डिवोटीज का एसोसिएशन करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं साधु संघ। ये सबसे पहला फॉर्मूला है स्पिरिचुअल लाइफ का। सबसे पहले क्या है?
उससे पहले भी एक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है श्रद्धा। आप लोगों में थोड़ा सा भी श्रद्धा है तभी आप आज इस्कॉन जुहू आए हुए हैं, राइट। किसी में श्रद्धा नहीं होता तो हम लोग कितना बुलाए ना, लोग कॉल किए होंगे ना, आओ आज सेशन है, मैसेज मिला होगा, पोस्टर आया होगा, तब जाके हजारों में से कोई 40 लोग ऐसे आए हैं, करेक्ट। तो वैसे ही आप लोगों में कुछ श्रद्धा है। भगवत गीता में बताया गया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये। हजारों में से कोई कुछ लोग होंगे जो भगवान को अप्रोच करेंगे। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः, और उसमें से भी कुछ लोग होंगे जो जेन्युइनली भगवान को तत्वतः इंटू जान पाएंगे, राइट। तो आप लोग उनमें से कुछ फॉर्चुनेट सोल्स हो जो आज आए हैं। तो इसके बाद क्या करना है हमको, जैसे मैं बताया, साधु संग करना है। क्यों संग करना है? बिकॉज हम अभी, हमारे अंदर गंदगी है और हम बंधे हुए हैं प्रकृति के नियमों से, तो इससे निकलना है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, साधुओं का संग करना पड़ेगा, हरि नाम का जप करना पड़ेगा, कीर्तन। ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, ये कोई ऐसे मटेरियल कोई सॉन्ग नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं ना, जैसे भगवान के रिलेटेड भी लोग फिल्मी सॉन्ग्स बना देते हैं, मेरे राधे कृष्णा क्या क्या पता नहीं, अलग अलग टाइप के लोग बनाते हैं सॉन्ग्स। बट ये जो सॉन्ग है ये हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ये गुरु परंपरा से आ रहा है, ये शास्त्रों में वर्णित है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 गतिरेव अन्यथा। सिर्फ एक ही तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, दैट इज चैंटिंग दी होली नेम्स, राइट। इसीलिए हम लोग ये चैंट करते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ हेल्प लेना है, मिरर को क्लीन करने के लिए हेल्प लेना है ना। तो हम ये होली नेम जब चैंट करते हैं तो भगवान से हेल्प के लिए पुकार रहे हैं कि हमारे हृदय में जो भी गंदगी है इसको निकालिए निकालिए। इट्स लाइक अ क्राई। जैसे एक बच्चा रोता है ना, तो माँ क्या करती है, तुरंत आ जाती है, अरे बच्चा रो रहा है। लेकिन वो भी एक जेन्युइन क्राई होना चाहिए। जैसे बच्चा कभी कभी नाटक करता है रोने का, कुछ मम्मी के पास कुछ रहता है तो मम्मी समझ जाती है नाटक कर रहा है, तो रोने देता है बच्चों को। लेकिन जेन्युइनली अगर कुछ हो गया, बच्चे को रो रहा है, तो माँ क्या करती, तुरंत भागे दौड़े हुए आती है। वैसा ही हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है कि हम लोग अभी फंसे हुए हैं, निकलना है, हम लोग बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। इस भाव से अगर हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान तुरंत आएंगे। तो इसीलिए अभी हम हार्ट में क्या है, कलमश भरा पड़ा है, राइट। तो अलग अलग तरीके हैं अब कैसे इसको हार्ट को क्लीन किया जाए। पहले तो हमको अपने सेंसेस से थ्रू स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ सेवा करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कुछ सेवा। देखिए सबसे पहला सेवा है जप। जप भी हम करते हैं तो किससे करते हैं, टंग से। तो अभी हमको दो ही चीज करना है बस। कोई बता सकता है, बहुत सिंपल है, दो ही चीज करना है बस, और उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए। ऑन फिजिकल लेवल दो ही चीज करना है। क्या क्या करना है, पहला तो मैंने बता दिया क्या है, चैंटिंग। दूसरा प्रसादम, कौन बोला, इनके लिए एक बार क्लैप किया जाए। प्रसादम बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमको बस प्रभुपाद जी बोलते थे, चैंट एंड बी हैप्पी, यू जस्ट चैंट, टेक प्रसादम, बी हैप्पी। और दोनों काम किससे हो रहा है, टंग से हो रहा है। और टंग जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। टंग एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो आपको पूरा डुबा सकता है और आपको पूरा बना भी सकता है, इवन मटीरियली, राइट। जिसको अपने टंग का इस्तेमाल करने आ गया वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। एम आई राइट और नो, सही बोल रहा हूं। अब इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, आप लोग सोचिए इसके बारे में, बहुत डीप पॉइंट है, स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। सबसे पहले स्क्रिप्चर्स में बोला है कि आप अपने टंग को कंट्रोल करो। जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्वा का जो वेग है पहले कंट्रोल करो।
स्क्रिप्चर्स में ये आता है कि वन हु कैन कंट्रोल हिज टंग, जो अपने टंग को कंट्रोल कर सकता है, ही कैन मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे दुनिया में शिष्य बना सकता है। और भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन टंग जो है फर्स्ट क्वालिफिकेशन। तो हमको ये दो चीजें ख्याल में रखना है। लेकिन ये तो कर लेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि हमारा माइंड, हमारा मन हमेशा चंचल रहता है ना, तो मन हमको और भी अलग अलग आइडियाज देगा, अरे ये कर लो, वो कर लो, ये कर लेता हूँ क्या, वो कर लेता हूँ। इसीलिए अर्जुन ने क्या बोला है, चंचलम ही मनः कृष्ण रमादि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव च दुष्करम्। वो बोले कि मन को कंट्रोल करने से मैं वायु को कंट्रोल करने से ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए मन को कंट्रोल करना। वायु को कंट्रोल करने से ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, मन को कंट्रोल करना। इसीलिए हमको मन को भी कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल तभी करेंगे जब हम अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे। इसीलिए मंत्र का मतलब क्या होता है, मनः त्रायते इति मंत्र, जो अपने मन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में डिलीवर करता है उसको क्या बोलते हैं, मंत्र। तो वैसे ही अभी बहुत सारे हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं, इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स में कन्वर्ट करना, इसको क्या बोलते हैं, मंत्र। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो थॉट्स भी हमारे स्पिरिचुअलाइज होते हैं, और एक्चुअल में वही माइंड कंट्रोल है। आप देखोगे बाहर इतने सारे सेशन चल रहे हैं माइंड कंट्रोल के, लोग कितना हजारों रुपया, लाखों रुपया दे भी रहे हैं माइंड कंट्रोल के लिए, लेकिन कितना सिंपल है। अगर आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो आपकी मन और इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है। अब माइंड कंट्रोल ये भी एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप देखोगे कि खुश वही इंसान रहता है जिसमें संयम होता है, थोड़ा इंद्रियों में और मन में कंट्रोल होता है, राइट। जो उस इंसान में इंद्रिय और मन में कंट्रोल नहीं है वो खुश रहता है क्या? भगवत गीता का 6वां अध्याय आप लोग पढ़िए। 6वां अध्याय भगवान ने पूरा उसी के बारे में बताया, कैसे हमारा मन जो है कंट्रोल करना है। जैसे बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे जो अपने लाइफ में फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन उनका जो फेम है वो डाउन भी हो जाता है बहुत जल्दी। क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट हैव माइंड एंड सेंस कंट्रोल, राइट। तो इवन फॉर मटेरियल लाइफ, अगर आपको अपने मटेरियल लाइफ में भी सक्सेस पाना है तो आपको अपने मन और इंद्रियों में संयम होना चाहिए, करेक्ट। जैसे आपको एग्जांपल बता सकते हो, कोई फेमस इंसान जिसका करियर में डाउनफॉल आया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अनिल अंबानी, ओके, और अमिताभ बच्चन, ओके, हार्दिक पांड्या, चलो ये बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है, सभी जानते हैं। यस, विवेक ओबेरॉय भी। सो एनीवे वो एक अलग टॉपिक है कि कैसे हमारी मन और इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती है, और इंद्रियों को ग्रेटिफाई करने के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? अपोजिट सेक्स, राइट। उससे हम लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो उससे डिटैच रहेगा, जिसके मन और इंद्रियों में कंट्रोल है, he will be very successful in his life, yes or no? तो इसीलिए अगर आपको जीवन में खुशी पाना है, if you really want to be happy, then your mind and senses should also be controlled, right? और उसका सबसे इजी तरीका मैंने बताया, हरे कृष्ण महामंत्र एंड प्रसादम। आपने सुना होगा कि हेल्दी जो हेल्दी पर्सन्स रहते हैं, जिनका माइंड भी हेल्दी रहता है, उनका फूड जो भी वो लेते हैं वो भी हेल्दी होता है। आप देखोगे बहुत सारे लोग बहुत सारे फूड अवॉइड करते हैं, जो अच्छे अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो सात्विक फूड लेते हैं। अभी वीगन का वो चल रहा है वेव, राइट।
लोग अभी वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब ये अंदाजा हो गया है कि सात्विक फूड खाने से हमारा मन भी शुद्ध रहता है, ठीक रहता है। तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमारा मन जो है, मन कंट्रोल मतलब ये भी आपको समझना होगा, मन कंट्रोल मतलब वो नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान मग्न हो जाओ, या आप कुछ सोचो ही ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है इंद्रियां ही प्रॉब्लम है, मेरे डिजायर ही प्रॉब्लम है, तो एक काम करता हूं, पूरा नील कर देता हूं डिजायर को। या कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं कि खत्म करो यार, अब दूसरा जीवन मिलेगा ना, थोड़ा अपने आप को फॉर्मेट करते हैं, मोबाइल फॉर्मेट करते हैं ना, चलो सुसाइड कर लेते हैं, नेक्स्ट बॉडी थोड़ा अच्छे से जीवन जिएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं, कई लोग बोलते हैं लड़की का नाम लोग, अरे नहीं भाई नहीं, मेरे सामने मत लेना, मैं ये सब चीजों से दूर रहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। सब इंद्रिय तृप्ति वाली चीजों से पूरा एकदम नील हो जाना, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप पत्थर हो तभी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इंसान हो तब पॉसिबल नहीं है। तो मन को रोकना नहीं है, मन को इंगेज करना है पॉजिटिव मैनर में, राइट? और वो ज्यादा एडवेंचरस होता है, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक दैट। आप जब सर्विसेज में हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, यू आर फुल्ली इंगेज्ड, आपकी सेंसेस फुल्ली इंगेज है। और आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मन भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, आप स्पिरिचुअल थॉट्स ही आएंगे आपके मन में, आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएगी, आपको बाहर खाने का मन ही नहीं करेगा, आपको बाहर के लोगों से मिलने का, ज्यादा उनसे बात करने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान ने इसका फॉर्मूला ये भी दिया है। किसी को पता है वो श्लोक? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिसको अगर हायर टेस्ट मिल गया वो लोअर टेस्ट को भूल जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला, यही एसेंस है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स चैंटिंग, टेकिंग प्रसाद, डूइंग सम सर्विसेज, अगर ये हम कर रहे हैं, सिंपल थिंग, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि हमारे माइंड और सेंसेस कैसे कंट्रोल हो जाते हैं और कैसे हमको बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमारे थॉट्स भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे और दैट विल मेक अस हैप्पी। दैट इज एक्चुअली हैप्पीनेस। और वो आप खुद फील कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग विच इज टेम्पररी। वो कोई टेम्पररी चीज नहीं होगी, परमानेंट होगी। आप वो चीज खुद महसूस करेंगे जब आप फॉलो करेंगे। हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हम हरे कृष्ण, कई लोग बोलते हैं अरे दिस गाइज आर वेरी फैनेटिक अबाउट हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कहा हरे कृष्ण करते रहते हो, क्या मिलता है? उनको एक बार बोल के आप भी करो, आपको भी समझ आ जाएगा क्या मिलता है। बंदर क्या जाने मधुरा का स्वाद, बोलते हैं ना। तो वैसे ही वंस यू विल टेस्ट यू विल अंडरस्टैंड। तो वही हम लोग अभी कुछ मिनटों में करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को चाहूंगा कि ध्यान मग्न अच्छे से भगवान के नाम का जप करें, ठीक है? तो इन एसेंस हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज, कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। खुशी का डेफिनेशन समझा पहले, अब खुशी पाने का तरीका क्या क्या है। हम जो तरीका से खुशी पाने का प्रयास कर रहे हैं वो तरीके में फॉल्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा, उसके बाद ये समझा कि फॉल्ट है तो सही तरीका क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर हमने चर्चा किया कि खुशी के लिए हमारे माइंड और सेंस कंट्रोल का होना कितना जरूरी है। फिर हमने ये चर्चा किया कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट कोई बताएगा कौन से 2 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए? पहला चैंटिंग, दूसरा प्रसादम। ओके, हरे कृष्ण। मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो 5 मिनट है हम लोग के पास।